ओके, हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। आपको ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में ये चीज़ दे रखी है, लेकिन मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ये डिपेंड करता है साइन चेंज पे, यानी डेरिवेटिव अपना साइन कैसे चेंज करता है। डेरिवेटिव प्लस से माइनस जा रहा है तो क्या होगा, माइनस से प्लस जा रहा है तो क्या होगा। और इसमें हम क्या निकालते हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, इससे पता चलता है हमें। इसको मैं बताऊं उसके पहले छोटी सी कहानी बता देता हूं। कहानी का मतलब कुत्ते शेर बिल्ली वाली कहानी नहीं, कहानी का मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब मैं समझ लूं। जब भी मैं आपको बात करता हूं डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव का मतलब y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स टेंजेंट होता है, टेंजेंट में क्या निकालते हैं, tan थीटा। ध्यान रखना, tan थीटा पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी स्लोप 0 से 90 के बीच में हो। यानी अगर कोई लाइन ऐसे हो, एंगल 10 डिग्री हो, ऐसे हो 20 डिग्री हो, ऐसे हो 60-70 हो, ऐसे हो 80 डिग्री हो, 90 का तो वर्टिकल डिफाइन नहीं होता। तो इस केस में यानी लाइन ऐसे हो, 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 तो ये सब पॉजिटिव स्लोप्स हैं। ठीक है। नेगेटिव स्लोप्स का मतलब 90 से ज़्यादा, जैसे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ये सारे एंगल 90 से 180 के बीच में आएंगे तो नेगेटिव होंगे। मतलब जो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, देखो फिर से समझो कि अगर स्लोप यानी टेंजेंट ऐसे खींचा गया है तो 0 हो गया, ऐसे खींचा गया है तो पॉजिटिव, 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 सारे पॉजिटिव होंगे। कहाँ तक, 90 तक। 90 पे तो डिफाइन ही नहीं होता, यानी 90 से नीचे जितने एंगल पे टेंजेंट खींचे गए हैं, जो भी टेंजेंट खींचे गए हैं, सारे पॉजिटिव स्लोप होंगे। और 90 से ज़्यादा नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। ठीक है। अब ग्राफ पे कैसे होगा ये देखो जरा सा। सपोज मैं ग्राफ बना दे रहा हूं, ए चलो ऐसे। अब यहां पर टेंजेंट खींचोगे, स्लोप तो यहीं से एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है ना। यहाँ पे देखो 90 से कम एंगल है, स्लोप पॉजिटिव। यहाँ पे टेंजेंट खींचो, स्लोप पॉजिटिव। यहाँ पे टेंजेंट खींचो, स्लोप पॉजिटिव। 90 से कम एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव। अगर वर्टिकल आ जाता है स्लोप डिफाइन नहीं है। जरा इधर की साइड देखो, यहाँ पे टेंजेंट खींचो, ये एंगल बना 90 से ज़्यादा, स्लोप नेगेटिव। यहाँ पे खींचो, ये एंगल बना 90 से ज़्यादा, स्लोप नेगेटिव। यहाँ पे टेंजेंट खींचो, स्लोप 90 से ज़्यादा, एंड सो ऑन। तो जब मैं स्लोप खींचता हूँ, यानी मतलब टेंजेंट खींचता हूँ, जब भी मैं उसके स्लोप की बात करता हूँ, स्लोप का मतलब डेरिवेटिव समझना उसे। और डेरिवेटिव का साइन आप ग्राफ में देख के ज्योमेट्रिकली आइडिया लगा लेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये बात समझ ली आपने। अब थोड़ा सा एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि जब मैक्सिमम मिनिमम होता कैसे है, इसको समझ लें। जैसे मान लो हमारे पास एक ग्राफ है, मैं 2 ग्राफ बना के समझाना चाहूंगा आपको, बाद में फिर मैं आपको लिखवा दूंगा, फटाफट आपको नोट करना। जैसे मान लो एक हमने ऐसे ग्राफ बनाया, एक इधर बनाया। ग्राफ में इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, देखो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव है, सपोज इसका नाम है y इक्वल टू एफ एक्स, तो सपोज इस पॉइंट का नाम है x इक्वल टू सी, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, 0 है, यानी एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात हो रही है। अभी लिखना नहीं है, ध्यान से रखना, मैं एक टेबल बता दूंगा, वहां से इसको नोट कर लेना। अब इसके थोड़ा सा इधर, सपोज ये सी है, इसके थोड़ा सा इधर अगर एक मैं टेंजेंट खींच दूं, देखो ये टेंजेंट कुछ ऐसे जाएगा, सॉरी टच करते हुए जाएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है। सपोज ये सी है, इसे जरा सा कम लेना है, क्योंकि अब टेक्निकली थोड़ा सा कम लेना तो मुश्किल है, तो मैं इस पॉइंट को मान ले रहा हूं यहां से लेकर यहां तक। थोड़ा सा कम कर लिया तो मैंने बोला c माइनस एच। थोड़ा सा ज्यादा कर लूं यहां पर, तो इसको मैं बोल दूंगा x का वैल्यू है c प्लस एच। यहां पर अगर एक मैं टेंजेंट खींचूं तो देखो ये टेंजेंट कुछ यूं जाएगा, और ये टेंजेंट क्या है, x से 90 से ज्यादा एंगल बनाएगा। तो इस केस में टेंजेंट का जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि एंगल 90 से ज्यादा बना है। इस केस में टेंजेंट का जो स्लोप होगा, यानी डेरिवेटिव का जो साइन होगा, वो 90 से कम है, तो इस केस में स्लोप पॉजिटिव होगा।
यानी स्लोप अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो क्या होगा, अब जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो अब नंबर लाइन तो आपको याद होगा ना, कोई नंबर पॉजिटिव है, कोई नंबर पॉजिटिव है, कोई नंबर नेगेटिव है, तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो बीच में तो जीरो पड़ेगा ही ना, या गाड़ी उड़ा दोगे, गाड़ी तो उड़ा नहीं सकते ना, जब आप ट्रैवल करोगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो बीच में जीरो तो पड़ेगा ही, या अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो जीरो तो बीच में आएगा ही, जीरो पे गाड़ी उड़ा दोगे कि भैया जीरो नहीं पढ़ना है उड़ा देता हूँ गियर लगा के, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे, बीच में एक जगह ऐसा जरूर आएगा जिस पे जीरो आपको मिलेगा। स्लोप पॉजिटिव से स्लोप नेगेटिव हो रहा है तो बीच में एक जगह पे स्लोप जीरो होगा ही होगा, जिस जगह पे स्लोप जीरो होगा उसी जगह पे आपको एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी। अब ये ध्यान रखना है कि अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, आप किधर से किधर जाते हैं ये भी रूल है, x कम से x ज्यादा की तरफ, यानी यहां पर xc है तो ट्रैवल का रूल होगा x कम से x ज्यादा की तरफ, यहां पर x जीरो होता है, यहां से बढ़ता है ऐसे, ठीक है, कम से ज्यादा जाना है। तो अब जब मैं ये ध्यान बताऊंगा आपको, ग्राफ में क्या दिख रहा है कि यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू है, यहां पर उससे छोटी है, यहां पर इससे छोटी है, इन सारे रीजन में किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे स्लोप पॉजिटिव मिलेगा। अब यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई, इससे फिर छोटी 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 छोटू छोटू कम मिल रही, यानी इस पर सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू मिल रही है, इधर भी छोटी वैल्यू है, इधर भी छोटी वैल्यू है, तो मैं बोलूंगा इस पे मेरे को क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा मिलने की शर्त क्या है कि इसके लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव रहे, राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव रहे, यानी मैं बोलूंगा कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डेरिवेटिव चेंज हो रहा है तो मैं बोलूंगा आपको लोकल मैक्सिमम मिल रहा है। और यानी पॉजिटिव ये कहां से कहां तक है, सी से थोड़ा सा कम पे पॉजिटिव, सी से थोड़ा सा ज्यादा पे नेगेटिव, यानी सी माइनस एच से लेकर के सी में डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और सी से लेकर के सी प्लस एच में डेरिवेटिव नेगेटिव हो, तो यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है कौन, स्लोप, स्लोप की वैल्यू पहले प्लस थी फिर माइनस हो गई, उस केस में हमें मैक्सिमम मिलेगा। सिमिलरली इस केस को अगर आपने समझ लिया तो देखो इसको भी समझना बहुत आसान है। इस ग्राफ में आप देख रहे होगे यहाँ पर इतनी वैल्यू, 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 यहाँ पर सबसे कम वैल्यू मिलेगी, फिर वैल्यू बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी। तो यहाँ पर देखो कोई भी पॉइंट उठा लो, चलो मैं इसको c बोल रहा हूँ, x इक्वल टू c, इससे थोड़ा सा कम करेंगे तो c माइनस एच, थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, थोड़ा सा ही ज्यादा करना होता है क्योंकि ग्राफ में बना रहा हूं तो ये दूर दूर लग रहा है आपको। मैथमेटिक्स में जैसे c की वैल्यू 1 है तो h की वैल्यू है 0.0001, बहुत छोटी, उसके बहुत जरा सा पास में देखना है, नहीं तो अगर मैं बहुत जरा सा पास में बना दूंगा तो ये डायग्राम आपको क्लियर दिखेगा नहीं, इसलिए मैं बना नहीं रहा हूं। तो c से थोड़ा सा कम c माइनस एच, c से थोड़ा सा ज्यादा c प्लस एच। अब c से थोड़े से कम वाले रीजन में चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर मैं अगर टेंजेंट खींच दूं, चलो मान लो यहाँ पर खींच देता हूँ, तो ये जो टेंजेंट है वो x से देखो 90 से ज्यादा एंगल बनाएगा। उस केस में इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा यानी जो डेरिवेटिव का साइन होगा 90 से ज्यादा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इधर की साइड अगर मैं कोई टेंजेंट ऐसे खींच दूं ऐसे, तो उसका देखो ये 90 से कम होगा, जब 90 से कम होगा तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको मिनिमा तो यहाँ दिख ही रहा है, तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव स्लोप, यहाँ भी नेगेटिव स्लोप, यहाँ भी नेगेटिव स्लोप, यहाँ भी नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बीच में ऐसी कोई जगह जरूर आएगी जहाँ पर स्लोप जीरो हो जाएगा, तो वो जगह सी है जिसपे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। और उस मिनिमा पे अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरा डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके थोड़ा सा अगर मैं लेफ्ट में आ रहा हूँ तो मेरे को डेरिवेटिव नेगेटिव मिल गया था, थोड़ा सा राइट में जा रहा हूं तो डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल गया था। तो ये तो तय बात हो गई कि नेगेटिव से पॉजिटिव में जाऊंगा तो बीच में एक जगह जीरो तो पड़ेगा ही। ऐसा तो है नहीं गाड़ी उड़ा दोगे, ऐसा नहीं है, गाड़ी तो नहीं उड़ेगी। अगर C से थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे स्लोप नेगेटिव है, C से थोड़ा सा राइट में जाएंगे स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि C पर डेरिवेटिव जीरो। फिर से बोल रहा हूं, C पर डेरिवेटिव मेरे को बताना है, ठीक है। और ग्राफ से तो आपको दिख रहा होगा कि C पर वैल्यू सबसे कम है, देखो यहाँ पर इतनी 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 इतनी, C पर सबसे छोटी वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। बाकी फिर से ये बढ़ने लगी, फिर से बढ़ने लगी एंड सो ऑन। अब यहाँ पर C पर जो है, मैं फिर से रिपीट करूं, इसके लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव,
राइट में डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो मैं बोलूंगा कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव डेरिवेटिव चेंज हो रहा है तो बीच में मेरे को मिनिमा मिलेगा, एंड वंस अगेन जब पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो मेरे को बीच में मैक्सिमम मिलेगा। यही है पूरी कहानी, इसको ध्यान से आपको समझना है। अब थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट का मतलब क्या है कि अगर मैं सी पर देख रहा हूं तो सी से थोड़ा सा कम, मतलब जैसे यहां पर सी है, यहां पर सी है, तो इससे थोड़ा सा कम का मतलब है कि एक कोई भी क्वांटिटी माइन्यूट सी जो बहुत छोटी हो उतना ही उधर जाना है। ऐसा नहीं कि आप 2-4 मीटर उधर चले जाओ, नहीं, ज्यादा उधर नहीं जाना, थोड़ा सा जाना है। अब यहां पर आपको बस ध्यान रखना है इस चीज को थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास ये ग्राफ आ गया तो मैं थोड़ा सा इसको और समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहा हूं। इसमें मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, साइन किसका किसका है। फिर से देखो, जब पहले मैं एफ डैश एक्स निकाल दे रहा हूं, ठीक है ना, मान लो मैं एक्स इक्वल टू सी के थोड़ा सा लेफ्ट में, यानी लेफ्ट का मतलब क्योंकि x सी पर जा रहा है अगर, तो थोड़ा सा इसके पहले कौन होगा, c माइनस एच, थोड़ा सा इसके बाद कौन होगा, c प्लस एच, यहां पर है मेरा c, तो मैं बोल रहा हूं कि c माइनस एच से लेकर के c में क्या हो रहा है और c से लेकर के c प्लस एच में क्या हो रहा है, यानी c का थोड़ा सा लेफ्ट और c का थोड़ा सा राइट। इसको मैं इंटरवल पे बना के समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर है c, यहां पर है c माइनस एच, यहां पर है c प्लस एच। तो c माइनस एच से लेकर के c में डेरिवेटिव अगर मान लो पॉजिटिव है और डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ध्यान रखना, यानी इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव, और c से लेकर के c प्लस एच में डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो ध्यान रखना, मैं बोलूंगा x इक्वल टू सी पर मेरे को क्या मिलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, याद करो, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। इसका मतलब है x इक्वल टू सी पर लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एंड वैल्यू कितनी होगी, एफ सी के इक्वल। सिमिलरली सेकेंड केस में मैं देख लूं कि एफ डैश सी की अगर मैं बात करूं तो अगर c माइनस एच, सी प्लस एच, अगर c माइनस एच से लेकर के c में डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है, कौन नेगेटिव हो रहा है, डेरिवेटिव, यानी एफ डैश सी एक्स लेस देन 0, और c से लेकर c प्लस एच में डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो नेगेटिव से जब पॉजिटिव होता है, याद करो, जब नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होगा और उस पॉइंट पे हमें मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, एफ डैश सी 0 होगा और x इक्वल टू सी इज लोकल मिनिमा पॉइंट एंड एफ सी इज लोकल मिनिमम वैल्यू। ये समझ में आ गई बात, एकदम सीधा और सिंपल हिसाब है। पॉइंट नंबर 1 में अगर एफ डैश एक्स सी पर, यानी सी से थोड़ा सा पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सी से थोड़ा सा बाद डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। इस केस में x इक्वल टू सी पर मैं बोलूंगा लोकल मैक्सिमा है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू एफ सी के इक्वल है। सिमिलरली सेकंड केस में मैं बात करूंगा एफ डैश एक्स, जिसमें अगर c पर तो मेरे को नहीं पता, c से थोड़ा सा पहले, यानी c माइनस एच से लेकर के c में अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है और c से c प्लस एच में अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो मैं बोलूंगा कि माइनस से प्लस की तरफ चेंज हो रहा है, माइनस से, यानी डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ चेंज हो रहा है, यानी c पर डेरिवेटिव 0 होगा, यानी एफ डैश सी इक्वल टू 0, और उस केस में c क्या है, लोकल मिनिमम पॉइंट है और एफ सी लोकल मिनिमम वैल्यू है। ये बहुत सारे पे हो सकता है, ये इतनी चीज पे मैंने बताई है। ये ऐसे भी हो सकता है, देखो जरा सा, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे यूं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। देखो यहां पर इसके पहले डेरिवेटिव, इसके थोड़ा सा पहले जाएंगे तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, थोड़ा सा आगे जाएंगे डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो इस पॉइंट को मैं बोलूं अगर x इक्वल टू c1, तो यहां पर क्या है, ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट है और इस पे f ऑफ c1 लोकल मैक्स वैल्यू है।
सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे, इसके थोड़ा सा लेफ्ट में जाओगे, सपोज ये C2 है, थोड़ा सा लेफ्ट में जाओगे डेरिवेटिव माइनस है, डेरिवेटिव राइट में जाओगे तो प्लस है। कैसे पता चलेगा? इस पे टेंजेंट, वैसे तो आपको ग्राफ से देख के ही पता चल रहा है यार, कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पे सबसे ज्यादा, इसके आसपास में सबसे ज्यादा, इसके आसपास में सबसे कम, माइनस से प्लस जा रहा है तो C2 है, तो ये क्या है? लोकल मिनिमा पॉइंट और लोकल मिनिमम वैल्यू f ऑफ C2। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये x इक्वल टू C3 है तो मैं क्या बोलूंगा, इसके थोड़ा सा लेफ्ट में आएंगे यानी C3 से C माइनस H में, तो यहाँ पर माइनस मिले, सॉरी प्लस मिलेगा, यहाँ पर माइनस मिलेगा, तो यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो होगा, और डेरिवेटिव जीरो होगा तो मैं बोलूंगा कि प्लस से माइनस जा रहा है तो ये लोकल मैक्स पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ पर लोकल मिनिमा यानी इसके आसपास में सबसे कम, यहाँ पर बाकी तो ज़्यादा है, देखो बाकी तो वैल्यू ज़्यादा है इसके आसपास में, तो यहाँ पर इसके थोड़ा सा आप लेफ्ट में जाओगे तो डेरिवेटिव नेगेटिव है, थोड़ा सा राइट में जाओगे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इस पर डेरिवेटिव जीरो होगा। और सपोज इसका नाम C4 है तो C4 को मैं बोलूँगा लोकल मिनिमा पॉइंट, और f ऑफ C4 इज लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आप बना सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं है। एक पॉइंट, एक केस और होता है जो मैं आपको पीछे बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, इसको पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में क्या होता है, ये चीज़ हमने एक साथ देख लिया। ठीक है ना। अब इसको मैं एक टेबल के थ्रू समझाना चाहूँगा, तो थोड़ा सा आपको एक मैं ताकि आइडिया दे दूँ, ये तो आप थोड़ा सा रफ एस्टिमेट में मैंने जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की है, मैं इसको एक टेबल के थ्रू समझाना चाहूँगा आपको। जैसे टेबल थोड़ा सा आप ऐसा बना लो, क्योंकि आपके NCERT में है, एक मैं ये बना लेता हूँ, वर्टिकल लाइन यूं, एक यूं, ठीक है ना, एक मैं यूं, ठीक है। एक साइड में f' का साइन लिख लूँगा, उसके बाद कैसे करूँगा, क्योंकि NCERT में ये टेबल देखा है तो आप उसके हिसाब से लिखना है। फ्रॉम मतलब शुरू हो रहा है, टू ऐसे पहुँच रहा है, और रिजल्ट क्या है, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो फ्रॉम यानी मैं लिख दे रहा हूँ f' चेंजेस साइन। फ्रॉम यानी फ्रॉम, अगर पहला पॉइंट f' चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव यानी C माइनस H से लेकर के C में, इसका जो डेरिवेटिव का साइन है वो पॉजिटिव है, और f' ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C माइनस H से लेकर के C। चाहे मैं इसको ऐसे बोल दूं, चाहे सिंपली मैं बोल दूं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव, एक ही चीज़ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब C से लेकर के C प्लस H में, यानी डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव था, यानी ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर आगे डेरिवेटिव नेगेटिव मिलने लग रहा है, यानी जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वहां पर डेरिवेटिव जीरो है, और वो लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। वो क्या है, रिजल्ट क्या है कि f' इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू C is local max point and FC is local max value। ये रिजल्ट नंबर 1 है। रिजल्ट नंबर 2 और आसान है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, AU, ताकि हमारे पास जगह मिल जाए। ये रिजल्ट नंबर 1 है। रिजल्ट नंबर 2 है हमारे पास, फटाफट लिख समझ सकते हैं इसको, f' चेंजेस साइन, कैसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव में क्या मैक्सिमम मिल रहा है, या नेगेटिव कहाँ में है, C माइनस H से, C माइनस H से C में डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, और उससे C से लेकर के C प्लस H में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है। अब डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, डेफिनेशन याद रखना, जब भी डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है इंक्रीजिंग। अब क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव यानी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर पॉजिटिव हो जाता है यानी फिर इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने का मतलब वैल्यू कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, फिर पॉजिटिव होने का मतलब बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जिसपे फंक्शन रुक गया होगा,
फंक्शन स्टॉप कर गया होगा, फंक्शन रुक गया होगा। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीज करना रुक गया और इंक्रीज करना शुरू हो रहा है, पहले नेगेटिव 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 जीरो, देन पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसे होगा। तो जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव रुक गया या जीरो हो गया, उसी पॉइंट पे इस केस में, इस सेकंड वाले केस में, उस पॉइंट पे हमें मिलेगा लोकल मिनिमा। ऊपर वाले में मैंने क्या बोला, डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक जगह जीरो हुआ फिर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो देखो बड़ी वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, रुक गया यानी जीरो हो गया, फिर बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, तो सबसे खाई में जा रहा है यानी डिक्रीज करेगा। यानी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इस केस में भी एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू सी लोकल मिनिमा पॉइंट और एफ ऑफ सी इज लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट है एफ डैश एक्स चेंजेस साइन, ये सेम रहेगा। अगर ये चेंजेस साइन यानी c माइनस एस से पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रह गया, ये हमारा, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रह गया, यानी साइन चेंज नहीं करता। या फिर एक केस और मान सकते हो, चौथा नेगेटिव था अगर पहले साइन, बाद में भी नेगेटिव, यानी साइन चेंज नहीं है। पहले दो केस में साइन चेंज है, अगर साइन चेंज नहीं है तो क्या बोलोगे आप, अगर कोई साइन चेंज हमें नहीं मिलता तो मैं बोलूंगा इस केस में x इज इक्वल टू सी है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या है, x इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। थोड़ा सा देखो, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जब थोड़ा सा टाइम लगता है तो आपको थोड़ा सा इसमें समझने में मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं उसको, यानी एक्स सी से थोड़ा सा पहले डेरिवेटिव जो है, सी से थोड़ा सा पहले अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो सी के थोड़ा सा बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। या फिर सी से थोड़ा सा पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, उसके बाद भी डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में x इक्वल टू सी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन, ये भी कह सकते हैं। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लूँ और इसका डेरिवेटिव कर दूं एफ डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब चूंकि x स्क्वायर है ये पे, x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आता है। अब x से थोड़ा सा कम वैल्यू ले लो तो भी ये पॉजिटिव रहेगा, x से थोड़ा सा मतलब c से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू ले लो तो भी ये आपका सेम साइन में रहेगा। अब जैसे डेरिवेटिव टेस्ट अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, यानी 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 करना है, x मेरे को 0 आ गया। अब 0 कर गया तो डेरिवेटिव का साइन चेंज कर देखना है, तो डेरिवेटिव है मेरा 3x स्क्वायर, तो x से थोड़ा सा कम सपोज 0.9 माइनस के साथ, 0 से थोड़ा सा कम और 0 से थोड़ा सा ज्यादा सपोज 0.01। इन दोनों केसेस में क्योंकि ये स्क्वायर है ना, हमेशा ये पॉजिटिव आएगा तो साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ पे हमें ना मैक्सिमम मिल रहा है ना मिनिमम मिल रहा है। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइन चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ गया होगा। इस पे एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लिख लिया शॉर्ट में आपको, ताकि मैं समझा सकूं कि लोकल मैक्स या मिनी के पॉइंट क्या है। आपको पता है अभी मैंने जो पढ़ा उसको अप्लाई करके सिखाऊंगा। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने को, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मैं जो टॉपिक कराता हूँ क्वेश्चन को टेक्निकली उसी टॉपिक से कराया जाए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे तो आप डेरिवेटिव निकालो, इक्वल कर दो, पहले उस कैंडिडेट्स निकाल लो जिस पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। तो पहले मैं डेरिवेटिव कर लेता हूँ इसका, मेरे को क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 फिर 3 का 0। अब डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर देता हूँ, 0 यानी 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 3 कॉमन ले लूंगा, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आपको दिख जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जो भी मैक्सिमम मिनिमम होना होगा प्लस माइनस 1 पे होगा, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अगर मैं आपको इसका नेचर चेंज करने को बोलूं कि 1 पे मैक्सिमा है मिनिमा ये बताओ, और -1 पे मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, तो ये बताओ। तो क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव का साइन चेंज देखेंगे। जो डेरिवेटिव हमने निकाला वो क्या है 3x स्क्वायर माइनस 3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं
3x² माइनस 3 कॉमन ले लिया, फिर एक कॉमन और कर लिया, तो x² माइनस 1 बचा, तो उसको x माइनस 1 कर लिया, x प्लस 1 कर लिया। ठीक है ना, ठीक है। अब मेरे को दो वैल्यू है मेरे पास, एक है इसको जीरो करने पे मेरे पास एक x = -1 आ रहा है, एक x = +1 आ रहा है। तो -1 और +1 पे मैं देखूंगा क्या है। चलो पहले -1 पे देखते हैं कि मैक्सिमम मिल रहा है मिनिमम, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, आंसर तो हमने मार्क कर दिया है, अब उसकी चिंता छोड़ दो। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि उस पर आपको मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। -1, अब -1 से थोड़ा सा पहले, -1 से थोड़ा सा बाद, देखते हैं साइन कैसे चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। अब -1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू कोई भी ले लो आप, थोड़ी सी छोटी मतलब नंबर लाइन जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, छोटी सी वैल्यू मैं यहाँ पर -1 से थोड़ा सा कम लूंगा, तो मैं यहाँ पर -1.2 ले लूंगा, -1 से थोड़ा सा कम। तो यानी मैं चलो, और थोड़ा सा ज्यादा मैं क्या ले लूंगा, x = 0.9 माइनस के साथ। जब माइनस कम लूंगा तो यहाँ पर मैं सपोज x = -1.2 ले रहा हूं, तो देखो जब -1 पॉइंट लूंगा तो ये माइनस साइन देख लेता हूं क्या हो जाएगा। इस केस में ये तो 3 को छोड़ दो, 3 तो पॉजिटिव है ना, 3 को हटा देता हूं, -1.2 -1, ये ओवरऑल माइनस ही है। अब यहाँ पर -1.2 + 1, तो ये देखो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव है, और ये 1 से बड़ा है तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, मेरे को क्या मिल गया, पॉजिटिव। अब थोड़ा सा ये -1 से थोड़ा सा कम लिया था, अगली बार -1 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ, 0.9 माइनस के साथ। 0.9 -1 से बड़ा है, ध्यान रखना नंबर, ऐसे मत कह देना कि अरे ये प्लस नहीं है, 1 से प्लस में रिवर्स होता है ना। यहाँ पे देखो 0.9 यहाँ, -1 यहाँ पर, सॉरी -1 यहाँ पर है, तो -1.2 यहाँ पर है, और 0.9 माइनस के साथ यहाँ पर है, तो 0.9 जब यहाँ, यही ध्यान थोड़ा देना क्योंकि दिमाग चलता नहीं है, तो वो माइनस में नंबर जो है ना उसका कंपैरिजन हम उल्टा पुल्टा कर डालते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 0.9 ले रहे हैं, तो जब 0.9 ले रहे हैं तो 3 को तो मैंने छोड़ दिया, उससे कोई, वो तो पॉजिटिव है, कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब इसका साइन देख लो कि 0.9 -1, ये भी माइनस के साथ ही है, तो ये वैल्यू माइनस आ रही है, और अगली वैल्यू 0.9 माइनस के साथ +1। अब चूंकि 1 ज़्यादा है, ये छोटा है, तो ये वाला साइन इसका प्लस है, ये वाला साइन इसका माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस आपका आता है माइनस। तो -1 से थोड़ा सा पहले साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। -1 से थोड़ा सा बाद डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, यानी पहले थोड़ा सा पहले इंक्रीज कर रहा था, फिर उसके बाद साइन नेगेटिव का मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो यानी मेरे को क्या मिलेगा, बड़ी डंडी। यानी मैं बोलूंगा कि x = -1 पर मेरे को मिल रहा है लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालने के लिए बोलेगा तो इसी में, सॉरी x = -1 पे, तो उस f की जगह पे, x की जगह पे -1 पुट कर दूंगा, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड केस में देखेंगे x = 1 है हमारा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह बनाने की कोशिश करता हूँ, इसको मिटा के, x = 1 पे मेरे को देखना है, तो डेरिवेटिव क्या निकाला था, x - 1 x + 1, 3 से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। अब 1 से थोड़ा सा कम, यानी सपोज x = 0.9, 1 यहाँ पर है ना, थोड़ा सा कम यहाँ पर 0.9, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 1.1, तो 0.9 कम से ज़्यादा की तरफ लेते हैं, क्योंकि इंक्रीज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज x passes through 1, passes through 1 का मतलब पहले 1 के पहले फिर 1 के बाद, तो पहले 0.9 देखेंगे, फिर 1.1 देखेंगे, 0.9 पे देखेंगे 0.9 - 1, फिर 0.9 + 1, 0.91, ये तो वैल्यू आपको दिख रहा है माइनस हो जाएगी, ये तो प्लस 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 पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, प्लस इंटू माइनस ये है हमारा माइनस। सिमिलरली आगे देखेंगे 1.1 कर लेते हैं, तो 1.1 - 1 ये पॉजिटिव है, 1.1 + 1 ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अब यहाँ पे जो चीज़ मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप मेरी कोशिश पे थोड़ा सा पहचानो और उसको असर दो। मैं बोलूँगा डेरिवेटिव क्या हो रहा है,
माइनस से कहाँ जा रहा है, प्लस जा रहा है। डेरिवेटिव जैसे ही x से थोड़ा सा कम डेरिवेटिव का साइन देख रहे हैं तो माइनस है, x के 1 के थोड़ा सा बाद देख रहे हैं तो डेरिवेटिव का साइन प्लस है। यानी जब माइनस है तो यानी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो बढ़ने लगा, यानी कम होते एकदम कम वैल्यू पे पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो जब एकदम कम वैल्यू पे पहुंचेगा तो मैं क्या बोलूँगा, मिनिमा है। तो माइनस से प्लस है तो मैं बोलूँगा x = 1 इज लोकल मिनिमा पॉइंट, और लोकल मिनिमम जो वैल्यू होगा वो f(1) पुट करके हमें मिलेगा। यहाँ पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा f में -1 पुट करने पे, और यहाँ पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा f के अंदर +1 पुट करके। आई होप ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आया होगा। सिंस यहाँ पर मैं आई एम डिस्कसिंग मोर थ्योरी देन क्वेश्चंस, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा सा इसमें यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस एंड रिसर्च। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो एक्सरसाइजेस हैं, उसको आप एक बार देखो, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन वहीं से आना है, बस उसका फॉर्मेट, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा आपके दिल दिमाग पे बोझ नहीं डालूंगा। एक क्वेश्चन मैं और लेने की कोशिश करूंगा ताकि मैं आपको इसमें समझा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने देखा डेरिवेटिव का साइन, एक और हम देख लेते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, जैसे f(x) = 3 - x²। ठीक है, यहां पर भी आप बताओ कि मैक्सिमा है या मिनिमा है और किस पॉइंट पे है। ठीक है, तो ऑप्शन मैं देने की बजाय आपको इस क्वेश्चन डिस्कस करना ही पसंद करूंगा। आप थोड़ा सा इसमें खुद से आपको सोचना है। सबसे पहले इसका मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। डेरिवेटिव कैसे आ जाएगा आपका, -2x। आपको पता है डेरिवेटिव ये आ गया, तो 0 के इक्वल करूंगा तो डेरिवेटिव पुट इट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मेरे को 0 आ गई। अब ये मेरे को पता चला गया कि इसमें जो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा वो x = 0 पर मिलेगा, लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो मैं क्या करूंगा कि डेरिवेटिव को पकड़ लूंगा, पहले उसी का साइन देखूंगा। x से पहले x = 0 पे तो ये 0 ही है, 0 से थोड़ा सा पहले डेरिवेटिव का साइन क्या है, और 0 से थोड़ा सा बाद डेरिवेटिव का साइन क्या है। 0 से पहले जब मैं करूंगा, यानी x 0 है, 0 से पहले यानी कोई नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव इंटू x भी फिर नेगेटिव हो जाएगा। 0 से पहले कोई नंबर ले लो, से x = 0 से थोड़ा सा कम, लाइक 0.1 माइनस के साथ। तो जब ये रखोगे तो यह देखो, अब इसका साइन क्या हो जाएगा, -2 इंटू 0.1 माइनस के साथ, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 0 से थोड़ा सा लेफ्ट में जाओगे तो डेरिवेटिव का साइन क्या है, प्लस। 0 से थोड़ा सा राइट में जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपका प्लस, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपको माइनस आ जाएगा। तो आप कहोगे कि 0 द साइन ऑफ द डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x passes फ्रॉम 0। इसको कहने की एक लैंग्वेज है, कहने की एक भाषा है। वो भाषा क्या है कि x = 0 पर तो हमें बताना है, तो 0 से थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट। तो मैं बोलूंगा f(x) यानी डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x passes फ्रॉम 0। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने का क्या मतलब है, पॉजिटिव का मतलब है फंक्शन बढ़ रहा है, एकदम टॉप पे पहुंच गया, फिर अब घट रहा है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने का क्या मतलब है, मैक्सिमा। क्या है, लोकल मैक्सिमा। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 पे। जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 0 पुट कर दो, यहाँ पर f(0) इसकी लोकल मैक्सिमम, वैसे तो ग्लोबल है, तो 3 - 0 = 3। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अब उसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं होता। एक और बात समझ लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है।